ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से रुख कर लेते हैं खबरों की तरफ। तो सुनिए, किसानों को कोई काम नहीं है। बरसात होने के बाद कृषक समाज के लोग व्यस्त हो जाते हैं, घटनाएं घटती हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये कहना है राज्य के डीजीपी मुख्यालय कुंदन कृष्णन का। जी हाँ, दरअसल राज्य के एडीजी हेडक्वार्टर कुंदन कृष्णन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कुछ ऐसा बोल गए जिस पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि इस वर्ष चुनाव है, इसलिए राजनीतिक दलों के द्वारा भी घटनाओं पर ज्यादा नजर रखी जा रही है। इसको लेकर के अभी हम लोग चिंतित हैं। और जहां पर एडीजी ने कहा कि नव नियुक्त ज्यादा पैसा के लिए सुपारी किलिंग शुरू कर दी है। नया सेल इसी माह गठन किया गया है और जिसमें पुलिस का काम होगा कि सुपारी किलर सुपारी लेकर के मारने वाले लोगों का डेटा बैंक बनाएगी और उन पर निगरानी रखी जाएगी। सुनिए। किसान को कोई काम नहीं रहता है। एक बरसात होने के बाद लोग, कृषक समाज के लोग व्यस्त हो जाते हैं और घटनाएं घटती है। परंतु आप लोग के द्वारा, प्रेस के द्वारा हत्या पर हत्या कुछ इस वर्ष चुनाव भी है, राजनीतिक दलों के द्वारा भी इस पर ज्यादा नजरिया दिया गया है। तो उसको लेके भी हम लोग चिंतित थे कि हाँ, नवयुवक ज्यादा पैसा के लिए सुपारी किलिंग शुरू कर दिए हैं। तो एक नया सेल इसी माह हम लोग गठन किए। वो सेल का काम होगा कि जितने पूर्व के शूटर्स, कॉन्ट्रैक्ट किलर्स, सुपारी जो लेते हैं, मारते हैं, वैसे लोगों का डाटा बैंक बनाएंगे और उन पर निगरानी रखेंगे। जेल से छूटने के बाद भी वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, डोजेज उनकी रहेगी और हम शेयर करेंगे हर जिला से, या जिला से भी अनुरोध करेंगे कि इन पर निगरानी रखें। तो ये मुख्यतः एसटीएफ की अचीवमेंट्स की थी। हम संतुष्ट हैं। बिहार में जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ी हुई है, वो बानगी राजधानी पटना में भी देखने को मिल रही है। सुबह आज जिस तरीके से अपराधी एक बड़े हॉस्पिटल में घुसते हैं और बाकायदा चौथे फ्लोर तक उस कमरे में जाते हैं जहां मैसेज पड़ा हुआ है, और अपराधी बेखौफ होकर घुसते हैं और गोली मारते हैं और वहां से निकल जाते हैं। लेकिन अभी तक वो अपराधी पकड़े नहीं हैं। सवाल वही खड़ा होता है कि जहां पुलिस ये कहती है कि अपराधियों में जो है वो हम खौफ पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और अपराधियों को पकड़ा जा रहा है, सत्ता पक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अपराधी कोई छोड़े नहीं जाएंगे। लेकिन विपक्ष को मुद्दा इसलिए मिल रहा है कि आपराधिक घटनाएं लगभग एक महीने में तेजी से बढ़े हैं कि बैठे बिठाए जो है विपक्ष को ये मुद्दा मिल रहा है और विपक्ष इसको सत्ता पक्ष को घेरने में लगी हुई है। और सबसे बड़ा सवाल वही खड़ा होता है कि जहां लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जिस तरीके से राजधानी पटना में बिगड़ी हुई है, ये सवाल खड़े होते हैं कि जहां पुलिस अधिकारी से लेकर और मुख्यमंत्री और बड़े मुख्यालय यही हैं, उसके बाद भी राजधानी में अपराधी बेखौफ होकर गोली मारकर वहां से निकल जाते हैं और अभी तक अपराधी पकड़े नहीं गए हैं। और यह देखना होगा कि क्या लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अब फिर से सुधरेगी, क्योंकि दावे तो पुलिस के द्वारा और जो पुलिस अधिकारियों के द्वारा ये किया जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पहले से बेहतर होगी। लेकिन सवाल फिर वही होता है कि क्या स्थिति बेहतर हो पाएगी कि नहीं, क्योंकि जिस तरीके से राजधानी में अपराधी बेखौफ हैं, वो सवाल जरूर खड़े कर दे। कैमरा पर्सन बाबर के साथ में राजीव कुमार, टीवी 45।